वेलकम। सो बेसिकली इस वीडियो में हम एक नई पोस्ट क्रिएट करेंगे। तो नई पोस्ट क्रिएट करने के लिए आपको जाना है पोस्ट। पोस्ट के बाद ऐड न्यू। जैसे ही आप ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया इंटरफेस आता है। इस इंटरफेस में सबसे पहली जो इनपुट फील्ड है आप देख सकते हैं उसमें लिखा है एंटर टाइटल हेयर। सो जो भी आपका पोस्ट का टाइटल है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे मैं कह देता हूँ दिस इज माई फर्स्ट वर्डप्रेस पोस्ट। ओके, उसके बाद आप देख सकते हैं एक टेक्स्ट एरिया है और टेक्स्ट एरिया के ऊपर कुछ बटन्स हैं। सो इन्हें हम देखते हैं। उससे पहले टेक्स्ट एरिया में कुछ कंटेंट हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे कुछ कंटेंट मेरे पास है, मैंने इसे जस्ट पेस्ट कर दिया और फिलहाल को मैं जस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं पब्लिश बटन है, मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ। और जैसे ही मैं इसे अपने फ्रंट एंड पे रीलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने पोस्ट अभी पब्लिश की है वो मेरे फ्रंट पेज पर आ चुकी है। फ्रंट पेज पर क्यों आई, ये सारे डिस्कशन इस तरह के हम बाद में देखेंगे कि किसी पोस्ट को अगर आपको एक नया मेन्यू बनाना हो, किसी कैटेगरी को, टैग को, वो सब हम बाद में देखेंगे। फिलहाल तो बस मैंने एक पोस्ट बनाई थी और उसे मैंने पब्लिश किया और वो ऑटोमेटिकली मेरे फ्रंट एंड पे आके पब्लिश हो चुकी है। अगर मैं अपने बैक एंड पे जाऊँ तो आप देख सकते हैं इस टेक्स्ट एरिया के ऊपर कुछ बटन्स हैं। अब जैसे मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को बोल्ड करना चाहते हैं तो जस्ट आप सेलेक्ट करके बी दबा दीजिए, आई से इटैलिक। स्ट्राइक आउट आप स्ट्राइक थ्रो आप चाहें तो कर सकते हैं। लिस्ट के लिए आप इन दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लॉक कोट, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आपको चाहिए तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अलाइन लेफ्ट, सेंटर, राइट। अगर आप लिंक कोई डालना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, जस्ट सेलेक्ट करना है और इसको यहाँ पे आपको एक जो भी लिंक आपको कनेक्ट करनी है उसे पेस्ट करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं टूल बार टॉगल नाम से एक ऑप्शन है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ और बटन्स जो है मेरे सामने आ जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं पैराग्राफ, हेडिंग्स, हेडिंग 1, H2, जो भी टाइपोग्राफी से रिलेटेड जो भी एलिमेंट्स होते हैं आप यहाँ से उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको हेडिंग चाहिए यहाँ पे, और सॉरी मैंने कहा सम हेडिंग, और मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि जो हेडिंग है ये हो तकरीबन H3। मैंने इसे जस्ट अपडेट किया मेरी पोस्ट को और अब मैं अगर जाके अपने पेज को रीलोड करके देखूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ हेडिंग आ चुकी है। तो मैं उन सब चीज़ से इसे मैं हटा देता हूँ, सॉरी। और मैंने इसे लॉरम ही कर दिया, मैंने इसे अपडेट कर दिया। ओके, सो बेसिकली ये तो कुछ जो बटन्स हैं इसे आप खुद भी अगर इनके साथ खेलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक दो चीज़ें हैं, विजुअल और टेक्स्ट। तो विजुअल में तो बेसिकली आपने देख लिया कि ये कुछ बटन्स हमारे पास होते हैं, लेकिन अगर मैं टेक्स्ट पे स्विच करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोर HTML एलिमेंट्स का यूज़ होता है। अगर आप HTML एलिमेंट्स में के साथ कंफर्टेबल है तो आप टेक्स्ट में जाके अपने HTML एलिमेंट्स जो है यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे H3 का एक एलिमेंट है, मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, अब मैंने इसे अपडेट कर दिया तो जो मेरा H3 वाला जो इफेक्ट आ रहा था नीचे वाले पैराग्राफ पे अब वो नहीं आएगा। ओके, सो इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड मीडिया। अगर आपकी पोस्ट में आपको कोई PDF डालनी है, कोई सा भी एक रिच टेक्स्ट फॉर्मेट आपको डालना है तो आप यहाँ से उसे ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी मीडिया गैलरी के अंदर जो भी आइटम्स होंगे वो सारे आपके सामने आ जाएंगे। तो बेसिकली इसको हम देखते हैं बाद में कि किस तरह से आप अपना डेटा जो है मीडिया में छोड़ते हैं। ओके, इसके बाद अगर मैं पब्लिश वाले विजिट एरिया में जाऊं तो आप देख सकते हैं प्रीव्यू चेंजेस आप चाहें तो देख सकते हैं। स्टेटस इसका पब्लिश्ड है अभी, आप चाहें तो इसे एडिट कर सकते हैं। पेंडिंग रिव्यू के लिए आप छोड़ सकते हैं चाहे तो। जैसे कि मान लीजिए आप एडमिन है और एक सुपर एडमिन है, सुपर एडमिन ही सिर्फ पब्लिश कर सकता है तो आप पेंडिंग रिव्यू छोड़ देंगे और वो ऑटोमेटिकली सुपर एडमिन के पास चली जाएगी। एज अ ड्राफ्ट आप छोड़ना चाहें, आपको लेटर ऑन उस पर काम करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। फिलहाल को मैं इसे बस पब्लिश छोड़ रहा हूँ। विजिबिलिटी आप चाहें तो अपनी पोस्ट को पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने इसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर दिया और मैंने पासवर्ड डाल दिया जैसे कुछ भी, और मैंने इसे अपडेट किया
अब अगर मैं अपने फ्रंट एंड पे जाके उस पर्टिकुलर पोस्ट को रीलोड करूं तो आप देख सकते हैं कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड। यहाँ पे मैं जैसे ही अपना पासवर्ड डालता हूँ और सबमिट करता हूँ तब मेरी पोस्ट जो है वो ओपन हो जाती है। ओके, विजिबिलिटी हम देख चुके हैं। उसके बाद रिवीजन। बेसिकली रिवीजन क्या होता है, अभी जैसे आपने देखा कि मैंने H3 डाला, उसके बाद मैंने H3 हटाया और उसके बाद मैंने स्टेटस जो है उसमें विजिबिलिटी जो है उसमें कुछ चेंजेस किए थे। वो तो मैंने हालांकि एक बार फिर से वापस सही कर देते हैं, मैंने इसे पब्लिक कर दिया। ओके, तो बेसिकली ये जो भी आपके स्टेजेस जो निकली, जितने भी आपने चेंजेस किए, तो वो सारे आपके रिविजन्स के जाके अंदर जाके स्टोर हो जाते हैं। इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, तो वो इस तरह की चीज़ को हम तब देखेंगे। पब्लिश्ड ऑन, आप चाहें तो अपने आर्टिकल को पर्टिकुलर किसी डेट टाइम पे पब्लिश कर सकते हैं, फ्यूचर के डेट टाइम पे। ओके, तो मैं जैसे ही इसे ओके करता हूँ और इसे अपडेट करता हूँ तो जो भी मैंने चेंजेस किए थे वो मेरे पोस्ट में हो जाएंगे। उसके बाद देख सकते हैं नीचे फॉर्मेट। फॉर्मेट बेसिकली डिपेंड करता है आपकी थीम पे कि आपकी थीम पोस्ट के किन किन फॉर्मेट को सपोर्ट करती है। तो हमारी जो डिफ़ॉल्ट थीम है वो कुछ इस तरह के पोस्ट फॉर्मेट जो है वो सपोर्ट करती है। इनको हम आगे देखेंगे, अभी इस पर्टिकुलर वीडियो को मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाह रहा। कैटेगरी, आपकी पोस्ट जो है किन कैटेगरी से बिलोंग करती है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे अनकैटेगराइज जो है वो चेकड है। बेसिकली अनकैटेगराइज जो है वर्डप्रेस के साथ डिफ़ॉल्ट आता है, आप इसे डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप इसको रीनेम ज़रूर कर सकते हैं, हम करेंगे थोड़ी देर बाद। तो पर्टिकुलर इस पोस्ट के लिए मैं एक नई कैटेगरी ऐड कर देता हूँ। मैंने कहा ऐड न्यू कैटेगरी, मैंने कहा म्यूज़िक, और अनचेक जो है मैं उसे अनकैटेगराइज जो है मैं उसे अनचेक कर देता हूँ। उसके बाद जैसे मैं एक और नई कैटेगरीज में डालता हूँ, मैंने कहा पॉप और ऐड न्यू कैटेगरी। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो मेरी पोस्ट है ये बिलोंग करती है पॉप से और म्यूज़िक से। टैग्स बेसिकली क्या होता है, आपकी जो पोस्ट है वो किन कीवर्ड से बिलोंग करती है। अब यहाँ पे जैसे आपने डाला म्यूज़िक पॉप, तो मैंने कह दिया म्यूज़िक ऐड। उसके बाद जैसे मैंने ये कहा कि पॉप ऐड, मैंने कहा पॉप म्यूज़िक ऐड, पॉप म्यूज़िक ऐड। सो बेसिकली मेरी ये जो पोस्ट है वो इन 3 कीवर्ड्स से बिलोंग करती है, तो मैंने वो अपने यहाँ पे डाल दी है। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं फीचर्ड इमेज। अब फीचर्ड इमेज भी डिपेंड करता है आपकी थीम सपोर्ट करती है या नहीं, लेकिन आजकल की जितनी भी मॉडर्न थीम्स हैं वो सारी फीचर्ड इमेज जो है उसे सपोर्ट करती है। जैसे मैं यहाँ पे फीचर्ड इमेज देखूँ तो आप देख सकते हैं मेरी मीडिया लाइब्रेरी में अभी कोई भी फाइल नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे कुछ फाइल जो है उसे अपलोड करना है मेरे मीडिया लाइब्रेरी के अंदर। तो मैंने कहा सेलेक्ट फाइल्स और मैंने अपने डेस्कटॉप पे एक पोस्ट इमेज छोड़ रखी है। पोस्ट इमेज मैंने इसे अपलोड किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं यूआरएल, उस पर्टिकुलर फाइल की यूआरएल क्या है, उसका टाइटल क्या है, कैप्शन, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन। सो जब भी आप कोई इमेज अपनी मीडिया लाइब्रेरी में ऐड करें तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इनको ज़रूर फिल करें, क्योंकि आपकी एसईओ कंपैटिबिलिटी के लिए एसईओ कंपैटिबिलिटी के लिए आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे आप इसे फीचर्ड इमेज करते हैं, सेट फीचर्ड इमेज, तो आप देख सकते हैं आपके इस पर्टिकुलर पोस्ट के साथ ये इमेज जो है वो अटैच हो चुकी है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट इसे अपडेट करना है। जैसे ही आप इसे अपडेट करते हैं और अपना फ्रंट एंड जाके आप रीलोड करेंगे, ओके, तो आप देख सकते हैं कि अब इस पर्टिकुलर पोस्ट के साथ एक इमेज जो है वो अटैच्ड है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पोस्ट से रिलेटेड, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे एक अलग से छोटा सा बॉक्स है जिसमें कुछ रिवीजन्स जो हैं वो आ रहे हैं कि 5 मिनट पहले मैंने इसमें कुछ रिवीजन किए थे। आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि मैंने कौन से रिवीजन किए थे। आप चाहें तो उसे पुराने वाली स्टेट पे भी ला सकते हैं, वो हम देखेंगे थोड़ी देर बाद। कमेंट्स, आप चाहें तो यहाँ से कुछ ऐड कमेंट्स कर सकते हैं। और अब ये तो वो बात है, आपको मैंने पहले स्क्रीन ऑप्शन के बारे में कुछ बताया था कि आप अगर सबसे ऊपर जाएंगे अपने पास तो आपको स्क्रीन ऑप्शन मिलेगा। अब स्क्रीन ऑप्शन पे आप देखेंगे कि मैंने क्या क्या इनेबल किया हुआ है पर्टिकुलर
इस पेज के लिए, तो आप देख सकते हैं रिविजन्स मैंने ऑन किया हुआ है, आपने भी देखा नीचे। एक्सर्ट मैंने ऑन नहीं किया हुआ। एक्सर्ट बेसिकली कुछ नहीं होता, आपके ब्लॉग की छोटी सी समरी जो कि आप पब्लिश करना चाहते हैं। ट्रैकबैक्स मैंने ऑन नहीं किया हुआ। कस्टम फील्ड्स मैंने ऑन नहीं की हुई। डिस्कशन बेसिकली कुछ नहीं होता, आप ये पोस्ट के नीचे ही ये बता देते हैं कि आप इस पर कमेंट इनेबल करना चाहते हैं डिसेबल। जैसे कि मैं इसे चेक कर देता हूँ, ऑथर आप चाहते हैं डिस्प्ले हो, तो बेसिकली ये सारी आप इनके साथ खेल सकते हैं। तो मैंने अभी बस डिस्कशन जो है उसे चेक किया है। अब अगर मैं नीचे जाके इसको देखूँ तो आप देख सकते हैं डिस्कशन, यहाँ पे ही पूछ रहा है डिस्कशन में आप इस पर कमेंट्स अलाउ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, पिंग बैक और ट्रैक बैक्स आप इस पर अलाउ करना चाहते हैं या नहीं चाहते, तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिकली मेरे ख्याल से इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ पोस्ट फॉर्मेट्स भी देखेंगे। ओके, बाय।